हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। तो चलिए आप सबका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल आसान है। जिसको जिंदगी में कुछ कर दिखाना है, जो जिंदगी को आसान बनाना चाहता है, जो जिंदगी में इतिहास बनाना चाहता है, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करने के बाद बेल आइकन पर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। इससे नुकसान आप ही को होने वाला है कि मेडिटेशन अगर समझ लिए तो जिंदगी आपका ऐसे ही आसान हो जाएगा। मतलब आपका मुंह में हर वक्त हंसी रहेगा, चाहे जितने भी परेशानी है, जितने भी मुश्किल है अपनी जिंदगी में, कभी हंसना नहीं छोड़िएगा। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं मेडिटेशन। अब देखिए, डिप्रेशन में बता दिया था, डिप्रेशन है ये सिम्टम। अब डिप्रेशन का अगर अंत करना है, डिप्रेशन को घटाना है, जिंदगी से मिटा देना है, तो करना क्या पड़ेगा? मेडिटेशन। आज मैं मेडिटेशन के डेप्थ में जाने वाला हूँ। व्हाट इज मेडिटेशन, इसको कैसे करना है और क्यों करना है, मैं समझाने वाला हूँ। देखिए, मेडिटेशन करने का कोई स्पेशल तरीका नहीं है, कोई स्पेशल बैठना नहीं है। किस 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखना है, वही मैं बताने वाला हूँ। देखिए, मेडिटेशन करते वक्त आप ऐसे बैठिए जैसे आप कंफर्टेबल हो। ये नहीं कि आप मतलब मान लीजिए जो बोलता है ना ऋषि जैसे बैठते थे, अगर ऐसे बैठ के आप कंफर्टेबल नहीं हुए, आपको नहीं लग रहा है मैं वैसे 10-15 मिनट बैठ पाऊंगा या 20 मिनट बैठ पाऊंगा, तो क्या होगा पता है आपको? आपका ध्यान उसी में जाएगा। अगर पैर घिसक रहा है तो ठीक करके बैठूँ, अच्छा अब उलट गए नहीं यार ऐसे मेरे से नहीं, वो ऐसे बैठते हैं। तो इससे क्या होगा ना, आपका ध्यान जो अटेंशन है ना वो दूसरी तरफ चला जाएगा। इससे मेडिटेशन का फायदा नहीं होगा। तो करना क्या है, आप जिस मौसम पे आप कंफर्टेबल हैं, आप चाहे तो कुर्सी में भी बैठ के कर सकते हैं, जैसे महेश्वरी सर ने सिखाए हैं। आप चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं, तरीका वही है। अब मान लीजिए चेयर में बैठिए, लेकिन थोड़ा आगे आइए, अपने जो रीढ़ के हड्डी है देख लीजिए, ये है, इसको सीधा रखिए। ये फ्लैट होना चाहिए, इसमें कर्व ऐसे या ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फ्लैट होना चाहिए। और आपका जो गर्दन है ये भी फ्लैट, मतलब एकदम सीधा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, कि ऐसा हो जाए, ये सीधा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है। अब कुर्सी में बैठिए, पीछे का जो ये स्ट्रिंग है इसको सीधा कीजिए, गर्दन सीधा कीजिए, कान में ईयरबड लगाइए। ठीक है, जब ईयरबड लगा लीजिएगा ताकि बाहर का कोई आवाज़ आपको नहीं आए, और बस आंख बंद करके बैठ जाइए। अब देखिए, अब इसका अगला स्टेज में आते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए बाहर का कोई आवाज़ आपके कानों पर तक नहीं आएगा, सोचिए, अच्छी तरह से सोचिए, फील कीजिए इसको। अगर चाहे तो आप मेरे वीडियो देखते देखते प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका कान में ईयरबड लगा दिए, ऐसा कुछ जो एयरटेड ईयरबड आता है ना, जो कान में चिपक जाता है, जिससे बाहर का कोई आवाज़ आपके कान तक नहीं पहुंचेगा, वैसे ईयरबड लगा लिए कान में आप। इससे फायदा क्या होगा, बाहर का कोई भी आवाज़ आपके यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब दिमाग पर असर नहीं डाल सकता। अब आपको क्या करना है, अब अपने सोच को कंट्रोल करना है। मान लीजिए आप सीधा ऐसे बैठ गए। अब बैठने के बाद क्या होगा, आप सांस लीजिए। तो हम लोग लेते हैं ना, तो ऐसे कीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। 10 से 9 1 तक गिनती करना है, उल्टी गिनती करना है, या गिनती ना मन में करना है, यानी कि जोर से चीखना है। समझा रहा हूँ, देखिए, देख के समझिए। 10, 9, 8, ऐसे ऐसे करके 1 तक गिनती करना पड़ेगा। ठीक है, जब 1 तक गिनती कर लिया, तब दिमाग शांत हो गया, ईयरबड लगा हुआ, बाहर का कोई आवाज़ आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तब उसके बाद क्या होगा पता है, आप अपना सांस का जो आवाज़ है, देखिए इसलिए लिख रखा हो ब्रीदिंग साउंड, ये आप फील कर पाएंगे। सोचिए, आपका कान अगर ऐसे टाइट रहा और उस वक्त अगर आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका साउंड आपको मिलेगा, आप सुन पाएंगे। हम लोग ऐसे क्यों नहीं सुन पाते, क्योंकि बाहर इतना शोर शराबा है कि वो आवाज़ हमारे दिमाग तक गूंजती नहीं, क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, बहुत गैप हो जा रहा है। इसीलिए ये करने के सबसे पहले फर्स्ट आप क्या करेंगे, ब्रीदिंग साउंड सुनेंगे। लेकिन ये साउंड ही सुनना आप 10 दिन प्रैक्टिस कीजिए। वैसे 10 से 1 गिनिए, फिर 10 से 1 गिनिए, ऐसे करके 7 दिन प्रैक्टिस कीजिए। पर ये जब हो गया ना 7 दिन तक सिर्फ यही कीजिए, इसका आगे अगला वाला स्टेज भी आपको मिलेगा। लेकिन मैं पहले ही प्रेशर नहीं डालना चाहता हूँ। अगर पहले से आप प्रेशर डाल देंगे, देखिए आपको कुछ ज़बरदस्ती नहीं करना है, अच्छे से समझिए। आप ये मत सोचिएगा कि मुझे ओम बोलना है, आप ये मत सोचिए मुझे किसी के बारे में सोचना है, आप ये भी मत सोचिए कोई फोटो देखना है। पूरा दिमाग को ब्लैंक कर दो, दिमाग में जो ख्याल आता है आने दो, उसमें कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं मैं सोचूंगा अभी सिर्फ, अभी मान लीजिए भगवान के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जबरदस्ती मत कीजिए, जबरदस्ती कीजिएगा ना तो आप मेडिटेशन कर ही नहीं पाएंगे। जस्ट लेट इट बी, इसको गो विद द फ्लो में बह जाइए आप। आहिस्ता आहिस्ता होगा भाई, ये मजाक नहीं है कि एक दिन में मेडिटेशन का पूरा मतलब डेप्थ तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है जिसमें सब कुछ का सोल्यूशन रखा है। तो अच्छे से समझिए, पहले ब्रीदिंग साउंड को मतलब 10 से 1 गिनिए, मन में गिनेंगे, फिर 10 से 1 गिनिए। जब गिनेंगे मन में गिनेंगे, सिर्फ ब्रेथ के साउंड को दिमाग में रखिए।
अगर हो गया, मान लीजिए अब एक बार गिन लिया, उसके बाद ही आप साउंड सुन पा रहे हैं ब्रेथ का, तो आपको गिनना भी नहीं है, सिर्फ ब्रीदिंग का साउंड को फोकस कीजिए। अब सिर्फ ब्रीदिंग का साउंड सुनिए। मान लीजिए ऐसे ही है, सिर्फ जो ब्रेथ ले रहे हैं इसका साउंड को सुनने के, मतलब ये सुनिए, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग में यही साउंड आएगा, क्योंकि बाहर का कोई साउंड नहीं है। उसके बाद जब उसके डेप्थ लेवल पे जाएंगे, जब उसको सुनते 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 और डेप्थ में जाएंगे, मतलब जब मेडिटेशन में और डेप्थ में जाएंगे, तब आपका हार्ट बीट भी आप सुन पाएंगे। जो हार्ट बीट का साउंड होता है ना, जो होता है ना यूएसजी के दौरान, मान लीजिए प्रेग्नेंट जो महिला रहते हैं उसको यूएसजी के दौरान सुनाया जाता है कान में लगा के कि आपके जो भी मतलब अंदर बच्चा है उसका आप सुन हार्ट बीट सुनिए। तो वैसे हार्ट बीट आप खुद से सुन पाएंगे, खुद का हार्ट बीट को सुन पाएंगे। मज़ा, बहुत मज़ा आता है इसमें, मज़ा तो अलग लेवल का आता है। मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, इसीलिए आप लोगों से शेयर कर पा रहा हूँ, क्योंकि पहले मुझे ये सब बकवास लगता था। यकीन मानिए पहले मैं मेडिटेशन को बकवास समझता था, बोला बेकार में। मैं पहले ऐसा, आप जैसा मैं भी सोचता था, पहले 7 दिन 10 दिन ट्राई कर ली, मेरे से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं ट्राई ही नहीं कर पाया था। ट्राई कर रहा था, जैसे मैं बोलता हूँ ट्राई करना नहीं, लेकिन तब मैं ट्राई करता था, मुझे आता ही नहीं था। फिर जाके संदीप मेडिटेशन सर का वीडियोस देखा, मुझे तरीका पता चला, व्हाट इज मेडिटेशन, कैसे मेडिटेशन को करना है। फिर जाके मैं इनर मीनिंग समझा, फिर वैसे करता गया और आज तो मैं सभी सुन पाता हूँ, जो शायद बहुत लेवल में जाने के बाद सुनता है। इंसान सुन पाते हैं वो आवाज़, लेकिन बहुत लेवल में पहुँचने के बाद। तो जब आप हार्ट बीट सुनना शुरू करेंगे, जब आपका हार्ट बीट सुनना आएगा, सुन पाएंगे, तब क्या मज़ा होगा, तब आप समझेंगे कि मैं अंदर में मेरा हार्ट चल रहा है। अरे भाई कितना मजा है, उसमें बहुत मजा है। अब देखिए उसका प्रो लेवल, उसका जो अगला लेवल है वो भी सुनते जाएंगे। मान लीजिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा हुआ, फिर और भी मगन हो गए। फिर क्या होता है, देखिए दिमाग ना एकदम खाली हो जाता है, मतलब बाहर का कोई सराबा नहीं। दिमाग कब रिएक्ट करता है, अब सोचिए, ब्रेन किसको ब्रेन का मतलब, मान लीजिए अगर सचिन सर कोई अभी साइड में कोई सचिन का आवाज में बात नहीं, तो दिमाग में क्या होगा, सचिन का फोटो आएगा, हाँ ये सचिन सर बोल रहे हैं। तो अगर कोई आवाज़ हम लोग सुनते हैं लेकिन पता ही नहीं वो आवाज़ कैसा है, तो उसके लिए क्या दिमाग रिएक्ट कर सकता है? उसको दिमाग को पता ही नहीं व्हाट इज दिस, दिमाग जानता ही नहीं, तो वो तो शांत रहेगा ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो अब देखिए प्रो लेवल में जाते हैं। अब ब्रीदिंग साउंड सुन लिए, मान लीजिए ये तो सुन लिए, अब हार्ट बीट साउंड भी सुन लिया। अब इंटरनल साउंड जो बोलते हैं, इसको बोला जाता है इंटरनल साउंड, जो अंदर से निकलता है। अब ये साउंड हर किसी को अलग अलग आती है, कोई फिक्स नहीं है। आप शायद बिजली का आवाज़ सुन सकते हैं, आप ऐसा भी हो सकता है कोई पंछी का आवाज़ सुन सकते हैं, आप ऐसा भी हो सकते हैं भगवान का आवाज़ सुन सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ये हो गया प्रो लेवल। ये कब जा पाएंगे आप, जब पहले मान लीजिए आप ब्रीदिंग साउंड सुन लिए, हैबिट हो गया, उसका प्रो लेवल में चले गए। उसके बाद हार्ट बीट साउंड सुन लिए, हार्ट बीट भी सुन पा रहे हैं, वो भी चले गए। उसके बाद का जो अगला इंटरनल साउंड होता है, इंटरनल साउंड जो होता है, जो अंदर का साउंड सुन पाते हैं, उससे क्या होता है पता है आपको, आपका दिमाग एकदम ठंडा हो गया, दिमाग शांत हो गया, आपको कुछ नॉलेज नहीं है। जो मतलब जो आवाज़ अंदर से आ रही है ना, आप समझ ही नहीं पाएंगे कैसा आवाज़ है, आप ढूंढते रहे, आपका दिमाग सोचेगा लेकिन कुछ सोच नहीं पाएगा। अब देखिए मज़ा इसी में है, आप कभी ये जब मेडिटेशन करेंगे ना, इस आवाज़ को सुनने की कोशिश, मतलब ये नहीं कि मुझे ये आवाज़ सुनना है इसलिए मेडिटेशन करना है, फिर आप कभी नहीं सुन पाएंगे। सुनने का मतलब जस्ट लेट इट बी, कुछ नहीं करना है। आपका दिमाग में यही सोचना है, अरे यार मुझे कुछ नहीं आवाज़ सुनना है, मुझे सब चुपचाप पड़े रहना है। ऐसा सोच के, ऐसा एटीट्यूड से मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। अगर पहले ही सोच लेंगे ना मुझे ये सुनना है, मुझे ये संदीप मिश्र सर ये बोले थे, नहीं तो आप बोलेंगे हाँ अरिजीत जी मुझे ये बोले थे ऐसे करना है तो मैं ऐसे करूँगा। नहीं, आपको कुछ नहीं दिमाग में प्रेशर देना है, दिमाग को एकदम खुला छोड़ दो। अब मान लीजिए दिमाग का चिंता, मान लीजिए दिमाग में होता है ना बहुत सारा फंक्शन होता है, इधर ये वो भटकता है, दिमाग जो भी सोचता है सोचने दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता सोच पे कंट्रोल आ जाएगा। फोकस कीजिए पहले आपके जो ब्रीदिंग है ना, इस साउंड को फोकस कीजिए, पहले इसको फोकस कीजिए, बाहर का सब आहिस्ता आहिस्ता जब इसमें कंट्रोल आएगा उसके बाद हार्ट बीट पे फोकस कीजिए। जब हार्ट बीट में कंट्रोल आ जाएगा उसके बाद इंटरनल साउंड आपको ऐसे ही सुनाई देगा। अब जब इंटरनल साउंड सुन लिए ना, वो फीलिंग्स अलग है, वो लेवल अलग प्रो लेवल का हो जाता है। जैसे हम लोग जब सोते हैं क्या होता है, हमारा बॉडी रिजिड हो जाता है, मतलब क्या हो रही है तो मर गया है, ऐसा होता है क्या, बॉडी रिजिड हो जाता है, उसमें ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी हम लोग गेन करते हैं। ठीक है, तो सेम स्टाइल आपको बैठ के कॉस्मिक एनर्जी गेन करना है, लाइक आप सो गए, लेकिन सोना नहीं है आपको। दिमाग को सोना मतलब क्या है, दिमाग को सुला देना है, दिमाग से हर चिंता को ब्लैंक, दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया, दिमाग में कोई ख्यालात नहीं, पूरा ब्लैंक है, आप बैठ गए। ऐसे होता है मेडिटेशन। आप जो भी आवाज़ सुनेंगे ना, अंदरूनी जो आवाज़ है वो पहले आप इधर से सुनेंगे शायद, ठीक है, मेरे ख्याल से आप इधर से ही सुन पाएंगे।
तो आप आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ ऐसे घूमते घूमते इधर से आपको आने लगेगा। इधर से आने के बाद ये जाके यहाँ पे अटक जाएगा। जब यहाँ से आप आवाज़ सुन पाएंगे ना, बोला था ना अंदर से ये नाभ, हम लोग बोलते हैं नाभि से, ये नेवल से निकलता है ओम आवाज़, तो यहाँ का आवाज़ आप सुन पाएंगे ना आप, तो वो वही प्रे कहलाता है। प्रे मतलब ये नहीं भगवान मुझे पास करवा दो, भगवान मुझे अच्छा जिंदगी दो, भगवान मुझे पैसा दो, भगवान मुझे बहुत, इसको प्रे नहीं करते हैं। कुछ मांगने को प्रे नहीं करते हैं। प्रे प्रार्थना किसको कहते हैं? आप चुपचाप हो गए, अपने आप को अर्पण कर दिया, मतलब अपने आप को समर्पण कर दिया उस पर, मेरे यार मैं चुपचाप हो गया हूँ, मुझ में कुछ भी नहीं है, मैं खाली हूँ, मेरा अंदर खाली है, कोई सोच नहीं है, कोई गंदा सोच नहीं, कोई अच्छा सोच नहीं, कुछ भी नहीं, मैं टोटल खाली हूँ, मेरा एकदम ब्लैंक है। तब होता है, पता है क्या होता है? तब अंदर का शक्ति जागता है कि मैं अपने आप को सरेंडर कर दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खाली हूँ। तब आपका अंदर का सोच जागता है, तब जाके आप जो चीज़ गलत है, आपका दिमाग कैसा होगा पता है? आप दिमाग को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि आप दिमाग को गलत सोचने ही देंगे, दिमाग को तो उस आवाज़ में मजबूर कर रहे हैं। ऐसे करते 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 क्या होगा ना, प्रो लेवल में चले जाएंगे, आपका दिमाग पे खुद का कंट्रोल हो जाएगा। दिमाग बोलेगा ये करा रहे नहीं यार, तो क्या बोल रहे, इसको करना ही नहीं है। आप दिमाग को ऑर्डर देंगे, चुपचाप बैठा रहे, एकदम आवाज़ नहीं करना है तुझे, ये हो जाता है काम। अब देखिए मेडिटेशन तो हो गया, अब मेडिटेशन शायद समझ भी लिए, अगर करते करते कुछ भी प्रॉब्लम होता है मुझे बताइए, मतलब मैं सॉल्यूशन डेफिनेटली दूंगा, क्योंकि मैं खुद भी किया हूँ, खुद भी करने के बाद ही इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। मेरे साथ भी बहुत कुछ बुरा हुआ है, मैं कुछ गलती, मैं बहुत बड़ा गलतियाँ, कुछ क्या बोलूँगा, बहुत बड़ा गलती कर चुका हूँ, मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन गलती किया हूँ, उससे सीखा हूँ, इसीलिए मैं आज इस जगह पे हूँ मेडिटेशन के लिए। लेकिन मेडिटेशन का बॉस एक साइड इफेक्ट है, मतलब क्या है, अब ये भी आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए आपका गुस्सा तो खत्म हो जाता है, कोई ऐसा फील्ड में होता है ना जहाँ पे गुस्सा बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए जैसे पुलिस हो गया, क्रिमिनल्स के साथ डील करना पड़ता है, गुस्सा दिखाना पड़ता है, क्रिमिनल को बहुत गंदा वर्ड बोलना पड़ता है, मारना भी पड़ता है, पीटना भी पड़ता है। वो अगर ज़्यादा मेडिटेशन कर लिए उससे क्या होगा, उनका ना गुस्सा चला जाएगा। बात को समझिए, अच्छे बारीक, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। आपके अंदर से गुस्सा गायब हो जाएगा, गुस्सा कर ही नहीं पाएंगे। कोई मारने आएगा ना तो भी आप हंसेंगे, क्या है तो मुझे मारेगा, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर प्रो लेवल में पहुंच गया, आप करते करते उस लेवल तक पहुंच गए ना, तो ऐसा ही होने वाला है आपके साथ। आपके अंदर से बुराई खत्म हो जाएगा, आप किसी का बुरा सोच ही नहीं पाएंगे। चाहे वो आपको मारने का कोशिश करेगा या मारेगा, तो आप डेफिनेटली खुद को सेव करेंगे। हो सकता है आप एक थप्पड़ मार भी दिए, लेकिन वो गुस्सा चला जाएगा। जो गुस्सा पहले होता था, मुझे मारने इतना बात, वो नहीं होगा, वो आपसे होगा ही नहीं, चला जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर कोई मेरे वीडियो में आके नेगेटिव कमेंट भी करता है, कर दे, कोई मेरे वीडियो नहीं भी देखे, मुझसे कुछ फर्क ही नहीं है यार। अभी तक ये मेरा नया चैनल है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उस दिन से बोल रहा हूँ, अगर मेरे वीडियो में 0 व्यूज भी आएगा ना, तो मैं हर रोज वीडियो डालूंगा। आप देख, मैं बोल रहा हूँ, खुद के बुरे वक्त पे हंसो। मेरे साथ अगर मेरा बुरा वक्त आ रहा है तो मैं बुरे वक्त पे हंसूंगा। कितना दिन रहेगा यार, कितने दिन का औकात है तेरा, रह के दिखा ना, देखता हूँ कितना दिन रह सकता। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, आप सब खुद के लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे दोस्त, आप करेंगे तो इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं होगा। मेरे दोस्त, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्लीज ये करो। एटलीस्ट दिन में 10 मिनट टाइम निकाल के भी मेडिटेशन को दो। तरीका मैं समझा दिया, करने के बाद देखो क्या क्या चेंजेस आते हैं। इतना मजा आएगा ना, यकीन मानो, जब मजा मिल जाएगा मेडिटेशन का तो छोड़ ही नहीं पाओगे। तब तुम हर किसी को सिखाओगे, अरे मेडिटेशन करना है, क्या करना है, मेडिटेशन कर, देख कैसे चेंज हो जाएगा। तो ये एटीट्यूड लाना है, ठीक है। तो आज उम्मीद है आपको मेडिटेशन समझ पाए हैं कि मेडिटेशन कैसे करना है, मेडिटेशन का प्रोसेस क्या होता है, मेडिटेशन के स्टेप क्या होते हैं, मैं समझा पाया हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सबको मेडिटेशन के बारे में पता चलना चाहिए। मेडिटेशन क्या है, कैसे किया जाता है, इसका फ़ायदा क्या है, प्लीज़ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला, लगता है वीडियो को अप्लाई करके आप जिंदगी में कामयाब बन पाएंगे, आसान बना पाएंगे, तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ओके, चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जिंदगी आसान बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए मैं आपको देता जाऊँगा, आप लेते जाइए। यकीन मानिए आपका जिंदगी आसान बना के छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।